पूरे एनिमे यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल फाइट जो है अब शुरू हो चुकी है, जो कि होने वाली है हमारे साइतामा और गॉड के बिटवीन। यहाँ भाई साइतामा भगवान से लड़ने वाला है, देखते हैं कैसे लड़ेगा। इस फाइट के सामने जो हमारे गोजो एंड सुकुना की फाइट है वो ऐसी है जैसे दो मच्छर आपस में लड़ रहे हैं। अब कंपेयर कर लो कि वो फाइट कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो आज मैं वही फाइट को तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने से पहले ज़रा कमेंट में तो बताओ कि तुम्हें गोकू ज़्यादा पावरफुल लगता है या साइतामा। गोकू वाले वीडियो को लाइक करके कमेंट में ब्लू हेड स्पैम करो एंड साइतामा वाले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में येलो हेड स्पैम करो। देखते हैं कौन जीतता है। तो इस फाइट की शुरुआत तब होती है जब हमारी जो चीता गर्ल होती है वो धरती पे आती है गॉड के चंगुल से बच के। हाँ, वो गॉड के चंगुल से बच के आती है धरती पे और सीधे जाती है साइतामा वगैरह के पास एंड उसे सेंस हो जाता है कि ये जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है धरती के। वो उन्हें सारा चीज़ बताते हैं कि गॉड उसके पीछे पड़ा है, वो एक स्टोन की मदद से चंगुल से उसके छूट के आई यहाँ पे एंड अब उसे उसकी हेल्प चाहिए क्योंकि गॉड जिस भी प्लेनेट पे जाता है वो उसे आराम से तबाह कर देता है। हाँ, बस वो उसे तबाह किए बिना निकलेगा ही नहीं वहाँ से। तो अब वहाँ पे उसने दोनों को खतरे में डाल दिया एंड साइतामा एंड जीनोस एंड हमारे गारो को ना चाह कर भी उन लोग की उसकी मदद करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमारी चीता गर्ल जो होती है वो बोलती है कि अब तुम्हें गॉड से लड़ना ही पड़ेगा एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो गॉड होता है वो धरती पे एंटर हो जाता है एंड एंटर होते ही वो पूरे पहाड़ को चीर देता है। हाँ भाई, टच भी बिना करे उसकी जो हवा प्रेशर होती है ना उससे वो पूरे पहाड़ को चीर डालता है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि गॉड जो है इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमारे जो साइतामा एंड गारो एंड जीनोस होता है उसको हमारी जो चीता गर्ल होती है गॉड वाले लोकेशन पे टेलीपोर्ट कर देती है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग तीनों एंट्री करते हैं, लेकिन अजीब सी एंट्री होती है। वो हमारे गारो और जीनोस तो सही सी एंट्री करते हैं, लेकिन साइतामा ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद जो बोलते हैं कि जो गॉड है वो सामने से आ रहा होता है। हमारा गारो बोलता है भाई ये कैसी एंट्री है, ऐसे कौन एंटर करता है। लेकिन आखिर उसने ऐसी कैसी एंट्री देखी। बेसिकली जो हमारा गॉड था वो बस चल आ ही रहा था, उड़ते उड़ते आ रहा था, जिससे बगल बगल के सारे जो पहाड़ थे वो कटे जा रहे थे। इतना ज़्यादा प्रेशर था जिसमें खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था उन लोग के लिए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि गॉड जो है एकदम करीब आ चुका है, लेकिन जो हमारा गारो होता है उसकी भी स्पीड अच्छी खासी थी। वो सबसे पहले जाता है अटैक करने गॉड पे, लेकिन गॉड जो होता है उसी को धो के रख देता है। फिर हमारा जीनोस उस पर अटैक करता है, लेकिन जो हमारा गॉड होता है अपने अटैक से उसका अटैक काट देता है। और उसके बाद जब उस पर अटैक करने वाला होता है तभी हमें देखने को मिलता है कि साइतामा जो होता है उसे आके बचा लेता है, दूसरी जगह लेके चले जाता है। लेकिन गॉड तभी वहाँ पे आ जाता है एंड साइतामा जो होता है हमारे जीनोस को धक्का दे देता है एंड गॉड का अटैक खुद सह लेता है, जिससे साइतामा को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन वो दूर जाके एक पहाड़ में धंस जाता है। अब जीनोस पे वो वापस से अटैक करने जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जीनोस की उसने हालत खराब कर दी है, जिससे जीनोस बेहोश होने की हालत में आ चुका है। अब गारो वहाँ पे आता है, लेकिन जो हमारा गॉड होता है गारो को एक अलग ही डायमेंशन में ले जाता है, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि गॉड हमारा गारो को कहता है कि मैं तुम्हें सारी पावर दूंगा जो कि मेरे से तो कम होगी लेकिन इन सबसे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जो कि है इस धरती को तबाह पूरा एंड हर बंदे को मारना होगा। और हमारा जो गारो होता है वो सोचता है कि भाई मैंने पास्ट में भी पावर के लिए बहुत कुछ किया है और मेरे साथ बहुत गलत चीज़ें हुई है। वो गॉड का ऑफर ठुकरा देता है और गॉड बोलता है उसे अबे गधे कहीं के। एंड उसके बाद उनकी लड़ाई जो होती है फिर से शुरू हो जाती है। इस पर चीता गर्ल एंड हमारे जो गारो होते हैं दोनों आपस में साथ में मिलके उससे लड़ते हैं, लेकिन गॉड को क्या करना था, गॉड बस ज़मीन में एक हाथ मारता है एंड उस हाथ के मारने से जो होती है ज़मीन पूरी उठ जाती है एंड वही प्रेशर जो होता है उन पे लगता है और उन दोनों की जो होती है हालत ख़राब हो जाती है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे साइतामा जो होता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है एंड वो शॉक्ड गॉड को देख के नहीं हो रहा था। उसे याद आया कि वो जब घर से निकला था तब वो अपने गेमिंग कंसोल पे लास्ट टाइम गेम को सेव करना ही भूल गया था, जिससे वो बहुत परेशान हो रहा होता है। अब बताओ इतने सीरियस माहौल में भाई साइतामा क्या कर रहा है। लेकिन अब वो थोड़ा सीरियस होता है, वो सीधा बढ़ता है गॉड की तरफ एकदम स्पीड से। वो पहला पंच जड़ता है गॉड से जिससे गॉड बच जाता है एंड उसके बाद जो होता है वो दूसरा पंच जड़ता है गॉड को, जो कि एक सीरियस टाइप का पंच होता है जिससे गॉड हवा में उड़ जाता है। लेकिन गॉड अब भी होश में था एंड गॉड सोचता है कि ये बंदा कमाल का है। अब वो इस पर लेजर मारने जाता है, लेकिन साइतामा जो होता है तब तक एक सीरियस पंच जड़ देता है लेजर को काटते हुए, जिससे गॉड जमीन में धंस जाता है, अधमरा हो जाता है। एंड हमारा साइतामा सोचता है कि अब तो उसने गॉड को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, जिससे वो पूरा मतलब वो हो जाता है, जैसे हो जाता है ना कि भाई
टेंशन खत्म वैसा हो जाता है। लेकिन गॉड बोलता है कि तुम्हारी पावर कमाल की है, लेकिन तब तक गॉड उसको ही धंसा देता है ज़मीन के अंदर। तो अभी तक तो हमें फाइट में इतना ही दिखाया गया है, अगर आगे हमें कुछ दिखाया जाता है तो मैं ज़रूर तुम लोग को इस स्टोरी को कवर करूँगा। और कैसी लगी तुम्हें साइतामा वर्सेस गॉड फाइट, ज़रा कमेंट में तो बताओ। और गोकू वर्सेस साइतामा में कौन पावरफुल लगता है वो भी बताओ। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।